आकाशपुर नाम के छोटे से गांव में आरव नाम का एक खुश मिजाज लड़का रहता था। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। हर दिन वह अपनी रंग बिरंगी पतंग के साथ आसमान में सपनों की उड़ान भरता था। एक दिन उसे बाजार में एक अनोखी चमकदार नीली पतंग दिखी, जिसकी पूंछ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो आकाश को छुए वह अद्भुत दुनिया को देखे। आरव ये पढ़कर हैरान हो गया और उसने पतंग खरीद ली। घर लौटकर उसने पतंग उड़ानी शुरू की। जैसे ही पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई तक पहुंची, हवा तेज होने लगी। पतंग अचानक चमकी और आरव ने महसूस किया कि धागे के जरिए उसे ऊपर खींचा जा रहा है। पल भर में वह बादलों से ऊपर आ गया और एक अजीब चमकदार दुनिया में पहुंच गया। वहां सब कुछ रुई जैसा सफेद था, लेकिन रंग बिरंगे इंद्रधनुष की रोशनी हर जगह चमक रही थी। तभी उसके सामने बादलों का राजा, राजा नेबुस प्रकट हुआ। वह बादलों से बना था, पर उसकी आंखें चमकदार थी। उसने आरव से कहा, हमारे राज्य पर खतरा मंडरा रहा है। काला तूफानी दैत्य थंडरॉन हमारा शहर नष्ट करना चाहता है। हमें एक बहादुर जमीन वाले की मदद चाहिए। आरव ने बहादुरी से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। राजा नेबुस ने उसे एक छोटा सा जादुई गोला दिया, जो हाथ में लेते ही नीली रोशनी से चमकने लगा। यह गोला हवा को नियंत्रित कर सकता था। आरव बादलों के सैनिकों के साथ उड़ते हुए एक ऊंचे, गहरे बादलों वाले पहाड़ पर पहुंचा, जहां थंडरॉन रहता था। थंडरॉन बहुत विशाल था, काले बादलों से बना, लाल चमकती आंखें और बिजली से भरे हाथ। उसने गरज कर कहा, कोई भी मुझसे मेरा आसमान नहीं छीन सकता। आरव डर तो गया, मगर पीछे नहीं हटा। उसने गोले को उठाकर उस पर ध्यान लगाया। अचानक तेज नीली हवाएं चलने लगी और थंडरॉन कमजोर होने लगा। लेकिन दैत्य ने बिजली का तूफान उठाकर हमला किया। हवा में तेज संघर्ष हुआ, जहां हवा की शक्ति और काले बादलों की बिजली टकरा रही थी। आरव ने अपनी पतंग को उड़ाकर हवा को और तेज कर दिया। पतंग जादुई चमक से भर उठी और हवा को नियंत्रित करने लगी। उसके घूमते ही बिजली की शक्ति बिखरने लगी। आखिरकार एक तेज हवा के झोंके ने थंडरॉन को पूरी तरह तोड़ दिया। काला दैत्य सफेद रुई जैसे छोटे बादलों में बदलकर हवा में गायब हो गया। बादलों की दुनिया में खुशियां फैल गई। राजा नेबुस ने आरव को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने हमारा राज्य बचाया है। तुम्हें एक खास तोहफा मिलता है, आसमान की दोस्ती। एक चमकदार बादल उसके हाथ में छोटा सा पालतू बनकर आ गया। उसका नाम रखा फ्लफू। आरव वापस अपने गांव लौट आया। जैसे ही वह उतरा, उसकी जादुई पतंग सामान्य हो चुकी थी, पर वह बादलों की दुनिया की यादें हमेशा दिल में लिए रहा। फ्लफू अक्सर आसमान से नीचे आता और उसके साथ खेलता। गांव वाले चकित रह जाते कि कैसे एक लड़का हवा के साथ बातें कर सकता है। आरव ने पतंग उड़ाते हुए आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि अगर कभी फिर आसमान संकट में हुआ, जरूर वापस जाएगा। और इस तरह जादुई पतंग की कहानी ने आकाशपुर के हर बच्चे को सिखा देना, हिम्मत हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है।